अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान क्रिकेट की जान और दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम बाबर आजम आजकल खूब मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। आईसीसी की रैंकिंग को ले लें या लंकन प्रीमियर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस, हर जगह बाबर की तारीफें हो रही हैं। वो अच्छे खिलाड़ी तो यकीनन हैं, लेकिन उनके अच्छे और सच्चे मुसलमान होने का भी सब दावा कर रहे हैं। बाबर आजम ने अपने अमल से जाहिर कर दिया है कि वो दुनिया क्रिकेट का मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं है सिर्फ, बल्कि वो सच्चा मुसलमान भी है। इसी वजह से हर जगह अल्लाह पाक उनको जो है बाबर आजम को इज्जत दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन भी करे, और सबसे बढ़कर जो है वो इंडियन मीडिया बाबर आजम की तारीफों में जमीन आसमान एक कर रहा है। और सोने पे सुहागा के वो इंडियन खिलाड़ियों को बाबर आजम से जो है वो सीखने की बात करें, बाबर आजम से सबक सीखने की बात करें कि कैसे क्रिकेट को खेलना है, कैसे कप्तानी को आगे लेकर चलना है, कैसे जो है वो एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे आपने जो है वो बुरी चीजों को छोड़ना है, कैसे आपने अच्छी चीजों को जो है वो अपनाना है। इन सारी चीजों के लिए जो है वो इंडियन मीडिया बाबर आजम से इंडियन खिलाड़ियों को जो है वो सबक सीखने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो सबके लिए एक जो है वो खुली किताब है। आपने एज ए खिलाड़ी अगर सबक सीखना है कि कैसे क्रिकेट को खेलते हैं तो बाबर आजम को आप देख लीजिए। अगर आपने कप्तानी को देखना है तो आप देख लीजिए कि वो कप्तानी कैसे करता है, सारी टीम को जेल करके कैसे रखता है। अगर देखना है किसी ने कि सच्चा मुसलमान क्या होता है, इस्लाम की तलकीन पर जो तालीमात है उन पर कैसे चलना है, अल्लाह और उसके हुक्म को कैसे मानना है, पैसों को अहमियत नहीं देनी बल्कि अल्लाह के हुक्म को अहमियत देनी है, तो ये भी आप बाबर आजम से सीख सकते हैं। क्योंकि लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो बाबर आजम ने बैटिंग कंपनीज को नो कर दिया। और जो उनकी लंकन प्रीमियर लीग में बाबर आजम जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से खेल रहे हैं, तो उनको जो बैटिंग कंपनी स्पॉन्सर्स कर रही है वो 1x जो बुक और खेलो यार, वो जो है वो ये बैटिंग कंपनीज कोलंबो स्ट्राइकर्स की जो टीम है उसको स्पॉन्सर कर रही हैं। और बाबर आजम ने बड़ा काम ये किया है कि उनने अपनी टीम को ये पहले ही पैगाम दे दिया था कि भाईजान अगर मुझे टीम में आपने खिलाना है तो फिर आप जो है वो बैटिंग कंपनी को मैं उनकी तशहीर नहीं करूंगा, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। बैटिंग जो है वो गैम्बलिंग जो है ये इस्लाम में जायज नहीं है ये चीज, और अल्लाह पाक को नापसंद है। इस्लाम में इसके जो है वो इसके खिलाफ सख्त जो है वो आयतें आई हैं कि एक मुसलमान जो है वो बैटिंग कंपनी को या गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं एज ए मुस्लिम होने के नाते मैं जो है वो लंकन प्रीमियर लीग में कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से तब खेलूंगा जब लंकन प्रीमियर लीग में मुझे कोलंबो स्ट्राइकर इस बात की इजाजत देगी कि आप किसी भी बैटिंग कंपनी को जो है वो प्रमोट ना करें। और यही वजह है कि बाबर आजम की जो किट है या और उनका हेलमेट है उस पर किसी भी किस्म की कोई भी बैटिंग कंपनी का जो है वो लोगो नहीं दिखता। बाकी आप खिलाड़ियों को देखें तो उनकी जर्सीज पे हेलमेट पे जो है वो बैटिंग कंपनीज के लोगो दिखते हैं, और बाबर आजम की जो किट है उस पर कोई भी कंपनी का बैटिंग कंपनी का लोगो नहीं है। और उन्होंने बैटिंग कंपनीज को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है। और इससे पहले ये पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान भी कर चुके हैं, वो पीएसएल में कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं किसी बैटिंग कंपनी को, ये गैम्बलिंग कंपनी को जो है वो प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में हराम है, तो इस वजह से मैं जो है वो अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता। और बाबर आजम ने भी यही पैगाम दिया है कि अल्लाह पाक और इस्लाम जो है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा जो लास्ट प्रॉफिट है उनकी तालीमात जो है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है, पैसा ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। अगर आपने हमें क्रिकेट अपनी टूर्नामेंट में हमें पार्टिसिपेट करवाना है, अपनी टीम में खिलाना है, तो मैं फिर किसी बैटिंग कंपनी की तशहीर नहीं करूंगा क्योंकि ये इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है और मैं इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ कोई भी काम नहीं करूंगा। तो बाबर आजम के इस इकदाम पर जो है वो इंडियन मीडिया भी उनको जो है वो तारीफें उनकी कर रहा है और वो इंडियन खिलाड़ियों को सबक सीखने की बात करें कि देखो इंडियन खिलाड़ी सिर्फ पैसा 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 सिर्फ करते हैं, और ये वैसे भी पूरी दुनिया के खिलाड़ी पैसे पैसे के पीछे भागते रहते हैं, यहां तक कि अपने मुल्क को भी जो है वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो इंडियन मीडिया जो है वो खासकर अपने इंडियन जो खिलाड़ी हैं उनको ये पैगाम दे रहा है कि आप बाबर आजम से सीखो कि कैसे वो अपने मजहब को भी प्रमोट कर रहा है और उसने पैसे को अहमियत नहीं दी, उसने अपने दीन को अहमियत दी है, उसने इस्लाम को अहमियत दी है, उसने अल्लाह को नाराज करना जो है वो नहीं चाहा। उसने कहा पैसा नहीं मिलता ना मिले, क्रिकेट नहीं मिलती ना मिले, लेकिन मैं इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ कोई जो है वो काम नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ वो उनका इंडियन मीडिया तो काफी जो है वो इंडियन खिलाड़ियों को काफी बेइज्जती कर रहे थे कि यहां तक उन्हें एक चैनल में तो कह दिया कि इंडियन खिलाड़ी तो इनको कहो ना पैसों के लिए आप नंगे भी हो जाओ तो ये नंगे भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखो बाबर आजम ने जो है वो लंकन प्रीमियर लीग खेलने के लिए और अपनी टीम के सामने शर्त रखी है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई भी गैम्बलिंग या बैटिंग कंपनी किसी को भी प्रमोट नहीं करूंगा। और वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसने अपना स्टैंडर्ड इतना ज्यादा बनाया हुआ है कि उन कोलंबो स्ट्राइकर्स ने जो है वो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको माना है और उनकी रिक्वेस्ट को जो है वो
और उनके रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, उनका जो बिलीफ है, उसको रिस्पेक्ट दिया है। और बाबर आजम जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के मेन बैट्समैन है और मेन जो है वो खिलाड़ी हैं। तो एक तो इस वजह से जो है वो बाबर आजम जो है वो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं और खासकर इंडियन मीडिया जो है वो ज्यादा इस चीज की तशहीर कर रहा है कि बाबर आजम देखें अपने इस्लाम की कैसे तालीमात को कैसे प्रमोट कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के खिलाड़ी हैं, वो तो एक पैसों के लिए नंगा होने को भी तैयार हो जाते हैं, ये तो सब कुछ पैसों के लिए करते हैं। और दूसरा बाबर आजम को जो है वो कल परसों एक और बात रिवील हुई है कि बाबर आजम ने किसी से मशवरा किया था कि मुझे जो है वो थोड़े टाइम के लिए MSL जो मेजर क्रिकेट लीग है MCL, उसके लिए 10 से 15 दिन खेलने के लिए जितना मुझे लंकन प्रीमियर लीग में पैसे मिलने उससे ज्यादा पैसे मुझे वहां पे मिल जानी है और मैं 10 से 15 दिन में फारिग हो जाऊंगा। तो मैं लंकन प्रीमियर लीग यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे एक महीना खेलना पड़ेगा, तो मैं लंकन प्रीमियर लीग खेलूं या फिर MCL खेलूं। तो उनको जो है वो उनके दोस्त ने जिससे उन्होंने मशवरा किया, वो दोस्त का नाम तो नहीं पता चला वो कौन बंदा था, लेकिन उसने मशवरा दिया है कि जो है वो चूंकि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में है और इंडिया में वर्ल्ड कप, तो इस वजह से श्रीलंका की कंडीशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद देंगी, साजगार होंगी आपके लिए एशिया कप के लिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस मैचेस हैं, आप यहां पर खेल के आपको जो है वो एशिया कप के लिए मदद मिलेगी। और इंडिया की जो वेदर है और वो जो चीजें हैं, वो सारी कंडीशंस हैं, वो भी ऑलमोस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हैं। तो यहां पे अगर आप लंकन प्रीमियर लीग खेलते हैं तो इसका जो है वो आपकी पाकिस्तान की टीम को फायदा होगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी जो खामियां हैं वो ये टूर्नामेंट खेलकर जो है वो पूरी हो जाएंगी। लंदन प्रीमियर लीग और MCL में बड़ा खेलने के वेदर भी था। MCL में जो है वो कनाडा में, सॉरी MCL कह रहा हूं, वो T20 ब्लास्ट, वो जो है वो वहां पे वेदर भी बहुत कमाल का है, ठंडा वेदर है और वो थोड़े दिन में खत्म भी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ लंकन प्रीमियर लीग में सख्त गर्मी है। तो बाबर आजम ने अपने मुल्क को जो है वो प्रायोरिटी दी, उनने खुद को जो है वो मुश्किल में डाला, उनने पैसों की परवाह नहीं की, उनने अपनी बॉडी की परवाह नहीं की, उनने सख्त कंडीशंस में खेलने का फैसला किया कि मैं सख्त कंडीशंस में खेलूंगा ताकि पाकिस्तान जो है वो जीत सके, पाकिस्तान एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, मेरी जो खामी है मैं उन पर काबू पा सकूं और एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जो है वो हम अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इंडियन मीडिया इस चीज को भी बड़ा जो है वो प्रमोट कर रहा है कि देखें बाबर आजम अपने मुल्क के लिए जो है वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और दूसरी तरफ इंडियन खिलाड़ी हैं, उनकी अना, उनकी जिद जो है वही खत्म नहीं होती और वो पैसों के पीछे इतना अंधा हो गए हुए हैं कि जब उनका दिल चाहता है वो रेस्ट करने लग जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो खेलने लग जाते हैं, जब वो कहते हैं जी हमने नहीं खेलना, जब उनका दिल करता है वो खेलने लग जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो बैठ जाते हैं, कहते हैं हमने रेस्ट करना है और अपनी मनमानियां करते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो दूसरी तरफ बाबर आजम को देखें, वो अपने मुल्क की खातिर अपनी बॉडी को भी मुश्किल में डाला हुआ, पैसों की भी परवाह नहीं कर रहा, बैटिंग कंपनी को भी नो की हुई है। और यही सारी वजूहात हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब लीडर जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा और सबके लिए मिसाल बनेगा कि देखो मैं तुम सबके लिए मिसाल हूं, मैं खुद अपनी बॉडी को जो है वो मुश्किल में डाल रहा हूं और मैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर बाकी खिलाड़ी भी जो है वो बाबर आजम के अंडर, कैप्टनसी के अंडर जो है वो जेल होकर खेलेंगे और पाकिस्तान टीम अच्छे नतीजे लाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे नतीजे ला रही है। और इंडियन मीडिया जो है वो अपने खिलाड़ियों को इसी वजह से बाबर आजम से जो है वो सबक सीखने की तलकीन कर रहा है। इसके अलावा आईसीसी ने भी बाबर आजम को बड़ी खुशखबरी दे दी है और आईसीसी ने भी जो है वो, वैसे तो बाबर आजम पहले भी ओडीआई में जो है वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे और वो काफी अरसे से 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से जो है वो बाबर आजम जो है वो ऑलमोस्ट नंबर 1 पे ही रहे हैं और उनके करीब उनने किसी को फटकने नहीं दिया और इस नंबर को जो है वो किसी और को लेने नहीं दिया। तो आईसीसी ने जो ताजा तरीन जो रैंकिंग ओडीआई की बैटर्स की जारी की है उसमें बाबर आजम बदस्तूर जो है वो 86 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे जो बंदा है वो वेंडर डसन है जिसके 777 पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट 100 प्लस जो है वो पॉइंट्स का फर्क है। और तीसरे नंबर पे जो है वो फखर जमान है, पाकिस्तान के ओपनर हैं, 755 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर पे भी जो है वो इमामुल हक पाकिस्तान टीम के जो है वो ओपनर हैं और 745 जो है वो उनने रन पॉइंट्स उनके हैं और वो ओडीआई के बैटर्स की लिस्ट में जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और ये बाबर आजम को इस वजह से भी जो है वो काफी पजीराई मिल रही है कि देखें बाबर आजम जब सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर रहा है, जब बाबर आजम अपने दीन के लिए कुर्बानी दे रहा है, जब बाबर आजम सिंप्लिसिटी दिखा रहा है, जब बाबर आजम ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहा है, जब बाबर आजम गलत चीजों को छोड़ रहा है, जब बाबर आजम पैसे की परवाह नहीं कर रहा, वो अल्लाह को राजी करने के चक्रों में है, तो फिर अल्लाह भी देखें बाबर आजम को कैसे जो है वो इज्जत दे रहा है। और यही हम सबको जो है वो सबक सीखना चाहिए। हम सब पर लाजिम है कि हम दूसरों के बिलीफ पर जो है उसकी रिस्पेक्ट करें और
हम किसी को कोई जज करने वाले नहीं होते। हर बंदे के बिलीफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर बंदा का हक है कि वो अब जो भी उसका बिलीफ है वो उस पर जो है वो अमल करे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन बाबर आजम अच्छाई को प्रमोट करके बुराई को छोड़कर और अपना नुकसान करके अपनी बॉडी को मुश्किल में डालकर जो है वो ये चीज सबके सामने साबित कर रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क इंपॉर्टेंट है, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस्लाम का फरोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही वजह है कि जब एक बंदा जो है वो अल्लाह के रास्ते में इतनी कुर्बानियां दे रहा है, वो अल्लाह को और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह पाक उसके लिए दरवाजे इतना ही खोल देते हैं और वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया हुआ है कि हर बंदा जो है वो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम करता हुआ आपको दिखाई देता है। और वो तारीफ होती है ना कि जो आपका दुश्मन भी करे, और इंडियन मीडिया जो है वो इंडिया में बैठकर जो है वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे होते हैं और अपनी टीम की छतरोल कर रहे होते हैं और बाबर आजम से सबक सीखने की बात कर रहे होते हैं। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।